प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के एक महान व्यक्तित्व दादा भाई नौरोजी के सामाजिक विचारों, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दर्शन, सामाजिक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। दादा भाई नौरोजी का भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास में बड़ा योगदान रहा है। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में दादा भाई नौरोजी के सामाजिक विचारों पर डिस्कस करते हैं। दादा भाई नौरोजी विशुद्ध रूप से राजनीतिक व आर्थिक चिंतक थे, लेकिन वे भारतीय समाज की तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति भी उदासीन नहीं थे। भारत की सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक परंपराओं, सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक बुराइयों के प्रति वे काफ़ी संवेदनशील थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया। उस समय की अनेक सामाजिक समस्याओं के ऊपर उन्होंने अपना दृष्टिकोण, अपना चिंतन पेश किया है। दादा भाई नौरोजी ने अपने सामाजिक चिंतन में कन्या शिक्षा पर बल दिया। उनका कहना था कि कन्या शिक्षा के बगैर समाज की उन्नति संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत में कन्याओं की शिक्षा बढ़ाने पर अधिक बल दिया। बम्बई में रहकर भी उन्होंने महसूस किया कि कन्या शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, जबकि देश के बहुत सारे क्षेत्र उस समय भी बम्बई के मुकाबले कन्या शिक्षा में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि बम्बई में भी कन्याओं के शिक्षा संस्थानों की कमी है। कन्याओं के माता पिता भी कन्याओं की शिक्षा बढ़ाने में रुचि नहीं लेते। नौरोजी ने बम्बई में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुजराती ज्ञान प्रकाश मंडली की स्थापना की। इस संस्था के द्वारा उन्होंने बम्बई वासियों को कन्या शिक्षा के लिए प्रेरित किया। कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ कन्या विद्यालयों की स्थापना में भी योगदान दिया। दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से ही बम्बई के अन्य लोग भी कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनका सहयोग करने लगे। नौरोजी का मानना था कि जब तक कन्याओं की शिक्षा में वृद्धि नहीं होगी, तब तक संपूर्ण समाज का विकास नहीं होगा। सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक रूढ़ियाँ, सामाजिक बुराइयाँ यूं की यूं बनी रहेगी। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में कन्या शिक्षा का बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए उन्होंने गुजराती ज्ञान प्रकाश मंडली की स्थापना की और कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास किए। नौरोजी ने सामाजिक कुरीतियों की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि समाज का सही तरीके से विकास करने के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश किया जाए। हालांकि नौरोजी एक पारसी समुदाय से संबंध रखते थे, लेकिन भारत में रहते उन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों का खंडन किया। नौरोजी उस समय भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे विधवा पुनर्विवाह न होना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहुविवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि, इन सभी सामाजिक समस्याओं के दुष्परिणामों से पूरी तरह परिचित थी। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में प्रचलित बाह्य आडंबर और पाखंड समाज के विकास के लिए अवरोधक है, सामाजिक गतिशीलता के लिए अवरोधक है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के अभाव के कारण समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ और बुराइयाँ व्याप्त हो गई हैं, और जैसे जैसे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो समाज में बुराइयाँ और कुरीतियाँ समाप्त होने लगी। इसलिए पारसी समुदाय होने के साथ साथ उन्होंने
भारतीय समाज की सभी बुराइयों को रेखांकित किया, लोगों को इन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित किया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की कार्य क्षमता के प्रमाण को विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत में भारतीय कर्मचारियों के कार्य क्षमता को लेकर के किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसमें अपनी एक पूरी पुस्तक लिखी, भारत में भारतीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता के प्रमाण, और इस पुस्तक में सिद्ध किया कि भारतीय कर्मचारियों को भी अंग्रेजी कर्मचारियों की तरह अगर उचित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाए तो वे उनकी तरह अच्छा कार्य कर सकते हैं। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार भारत के भारतीय कर्मचारी अपने अपने विभागों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नौरोजी का विचार था कि इन कर्मचारियों को उच्च पदों के लिए शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाए तो वे अपना बहुत कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। नौरोजी ने कहा कि भारतीय कर्मचारी भी यूरोपियन कर्मचारियों की तरह ऊंचे पद पर नियुक्त ही नहीं करना चाहती। ब्रिटिश सरकार जो है वो यूरोपियन कर्मचारियों की तरह भारतीय कर्मचारियों को ऊंचे पदों पर जानबूझ करके नियुक्त नहीं करना चाहती ताकि उनमें किसी प्रकार का स्वाभिमान पैदा न हो। ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतीय कर्मचारी निम्न पदों तक ही सीमित रहे ताकि उनकी मानसिक गुलामी में कोई सुधार न हो। तो सामाजिक दृष्टिकोण से दादा भाई नौरोजी ने भारत में भारतीय कर्मचारियों के कार्य क्षमता के प्रमाण को सिद्ध किया और कहा कि भारत के लोग जो है ब्रिटेन और यूरोपियन लोगों की तरह अच्छा कार्य कर सकते हैं अगर उनको शिक्षण प्रशिक्षण सही ढंग से दिया जाए। नौरोजी ने स्वदेशी प्रयोग पर भी बल दिया। उन्होंने अपने सामाजिक चिंतन में सभी देशवासियों का आह्वान किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को अपनाएं। उनका मानना था कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से ही भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से ही देश की आय में वृद्धि हो सकती है, इससे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। उनका मानना था कि स्वदेशी के प्रयोग से ही देश के लोगों में बेरोजगारी, गरीबी व भूखमरी कम होगी। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने देश में आम लोगों के हितों के लिए स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। नौरोजी का मानना था कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से आत्म स्वाभिमान होगा और देश के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी कम होगी। दादा भाई नौरोजी ने अपने सामाजिक चिंतन में श्रमिकों और किसानों के हितों की हमेशा वकालत की। वे मजदूरों और किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील थे। मजदूरों और किसानों की आर्थिक स्थिति को देख करके उनका मन हमेशा द्रवित हो जाता था। 1904 में एम्स्टर्डम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने किसानों व श्रमिकों के हितों के लिए भाग लिया। नौरोजी ने सम्मेलन में श्रमिकों, खेत मजदूरों और किसानों की दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने ब्रिटिश संसद का सदस्य बनकर हाउस ऑफ कॉमन्स में श्रमिकों और किसानों की मांगों को उठाया। नौरोजी ने देश में बुजुर्गों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन की मांग की। एक पारसी समुदाय से होते हुए भी वो देश के श्रमिकों, किसानों, खेत मजदूरों, बुजुर्गों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील थी और जहाँ भी उनको मौका मिला इस तरह के सम्मेलनों में भाग लेने का, उन्होंने किसानों के, मजदूरों की आवाज़ को हर जगह उठाया, उनकी दयनीय स्थिति को हर जगह पेश किया ताकि उनके कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए ब्रिटिश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कुछ सकारात्मक निर्णय ले सके।
दादा भाई नौरोजी ने भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी के कारणों को तथ्यों व आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी इन इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारतीय गरीबी का अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुत सारे कारण बताए कि भारत में गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। प्रमुख कारणों में उन्होंने पहला कारण बताया कि अंग्रेजों का भारत से भारी मात्रा में धनराशि इंग्लैंड ले जाना और इंग्लैंड से बहुत कम धनराशि का भारत में लाना, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, आयात और निर्यात का इम्बैलेंस है, असंतुलन ही भारत में गरीबी का एक बड़ा कारण रहा। भारत से धन इंग्लैंड ज़्यादा गया और इंग्लैंड से वापस धन जो है भारत में कम आया, ये गरीबी का एक कारण था। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था पर खर्च किया जाने वाला अनावश्यक व्यय, कि ब्रिटिश भारत की सरकार प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने के लिए बहुत सारी बिना जरूरत के खर्चे कर रही है। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि भारतवासियों से अधिक मात्रा में करों को वितरित करना, यानी भारत के लोगों की जहाँ 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है और ऊपर से करों का बोझ लाद दिया गया है, ये भी भारत की इकोनॉमी को कमज़ोर कर रहा है। चौथा कारण उन्होंने बताया कि भारतीय कोष से ब्रिटिश भारतीय सैनिकों पर खर्च किए गए गैर आवश्यक व्यय। पांचवा कारण उन्होंने बताया कि भारतीय माल का भारत में ही निर्ममतापूर्ण क्षरण हो, यानी भारत में जो प्रोडक्शन होता है उसका भारत में ही नुकसान हो जाता है। छठा कारण उन्होंने बताया कि भारतवासियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा आजीविका के उचित अवसर प्रदान नहीं करना, यानी भारत के लोगों के पास जो है आजीविका के उचित अवसर नहीं है, इसलिए उनमें बेरोजगारी है, उनमें बेकारी है, उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। सातवां कारण है भारतीयों को प्राकृतिक अधिकारों से वंचित रखना, यानी भारतीयों को जो प्राकृतिक अधिकार है, जीने का अधिकार है, कार्य करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, गलत कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है, इन अधिकारों से पूरी तरह से वंचित किया गया। आठवां कारण यह है कि भारत में कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई व अन्य साधनों के प्रति ब्रिटिश सरकार का हमेशा उदासीन रवैया रहा। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती कि भारत में कृषि पैदावार बढ़े, भारत के लोग आत्मनिर्भर हो, ये भी गरीबी का एक कारण रहा है। दादा भाई नौरोजी ने अपने सामाजिक चिंतन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कड़ी आलोचना की। नौरोजी को प्रारंभ में ब्रिटिश न्यायप्रियता व शिष्टता में गहरा विश्वास था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की समस्याओं के प्रति बार बार नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया तो दादा भाई नौरोजी ने भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कठोर नीति बनाई। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटेन की शोषणकारी नीतियों की वजह से ही भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है। ब्रिटिश सरकार अपनी आर्थिक नीतियों एवं नियमों में सुधार न करके एक तरह से भारत में साम्राज्यवाद की जड़ों को मजबूत कर रही है। ब्रिटिश शासकों ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक व धार्मिक क्षेत्र में भी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासक ब्रिटेन में अपने देश के लोगों के लिए सभी प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन वहीं जब भारत की बात आती है तो भारत में भारतीय लोगों को इस प्रकार के सभी अधिकारों से वंचित किया गया। उनका कहना था कि अगर ब्रिटिश शासक भारतीयों की मांगों को इसी तरह अनसुना करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सभी भारतवासी मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का स्वरूप धारण कर लेंगे। तो इस प्रकार नौरोजी ने साम्राज्यवाद के आधार पर भारतीय समाज में एकता व संघर्ष की भावना पैदा की। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सामाजिक संस्थाओं की स्थापना पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम बहुत सारी सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं समाज के लोगों को
सामाजिक गतिशीलता के बारे में जानकारी दी। दादा भाई नौरोजी की मुख्य जो सामाजिक संस्थाएं थी उसमें बॉम्बे एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संस्था, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट अजायब घर, पारसी जिम्नेजियम, फ्रामजी कोपासजी इंस्टीट्यूट, द ईरानी फंड, स्टूडेंट लाइब्रेरी और साइंटिफिक सोसाइटी। इन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी नौरोजी ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास किया। नौरोजी चाहते थे कि भारत के लोग शिक्षित हों, भारत के लोग उन्नत हों, भारत के लोग स्वस्थ हों, और ये तभी संभव है जब वो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, जो संदेश दिए जाते हैं, जो चेतावनियाँ दी जाती हैं, उनका वो परिपालन करें। दादा भाई नौरोजी ने अपने सामाजिक चिंतन में भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का बल दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार जानबूझकर ऐसे नियम बनाती है जिससे भारतवासी निम्न स्तर के पद पर कार्य करें ताकि उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना का विकास न हो। ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों को जानबूझ करके क्लरिकल के पदों पर सीमित रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय असैनिक सेवा की भर्ती में भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान अधिकार दिए जाए। सिविल सेवा की परीक्षाएं भारत और इंग्लैंड में एक साथ होनी चाहिए। भारतीयों को उच्च स्तर के पदों पर आने से रोकने वाले सभी नियमों कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए। भारतीयों की कार्यक्षमता पर ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी प्रकार का संदेह न किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय कर्मचारियों को भी ब्रिटिश कर्मचारियों की तरह उचित अवसर और प्रशिक्षण दिया जाए तो वो भी यूरोपियन कर्मचारियों की तरह अपनी कार्यक्षमता का प्रमाण दे सकते हैं। उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार को भारत की प्रशासनिक संरचना एवं कार्य प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए नौरोजी ने भारत में प्रशासनिक सेवाओं के सुधार पर बल दिया ताकि भारतवासी भी ऊंचे पद पर नियुक्त होकर देश व समाज के लिए अपना योगदान दे सकें। दादा भाई नौरोजी ने नैतिकता पर आधारित समाज की स्थापना पर बल दिया। उनका मानना था कि जीवन के सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि में नैतिकता का होना जरूरी है। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन समाज लंबे समय तक गतिशील नहीं रह सकता। नैतिकता ही स्वस्थ एवं टिकाऊ समाज की नींव है। उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य नैतिकता की नींव पर खड़ा है। भारतवासी मानते हैं कि अंग्रेज सभ्य न्यायप्रिय शिष्ट है और वो एक दिन भारतीयों को उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्हें सब शासन का अधिकार देंगे। नौरोजी का मानना था कि कोई भी सामाजिक या राजनीतिक ढांचा नैतिकता के अभाव में स्थिर नहीं रह सकता। बर्बर शक्ति किसी भी समाज को गतिशील नहीं बना सकती। उन्होंने स्वयं कहा कि बर्बर शक्ति साम्राज्य को तो स्थापित कर सकती है परंतु वैसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकती। उनका मानना था कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग समाज में परस्पर सद्भाव व विश्वास पैदा करने में होना चाहिए, न कि समाज में संघर्ष व विघटन को जन्म देने वाला। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के बारे में कहा कि अगर उन्होंने अपनी दयाहीन नीतियों का त्याग नहीं किया तो भारतीय समाज में अंग्रेजों के प्रति विश्वास, न्यायप्रियता, शिष्टता का जो भाव व्याप्त है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा और ये घृणा, विद्वेष और विद्रोह में बदल जाएगा। तो इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने न केवल भारतीय बल्कि ब्रिटिश समाज के भी उज्ज्वल भविष्य के लिए नैतिकता को बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य भारत में बना रहना चाहता है तो उसको ज़रूरी है कि नैतिकता का जो है वो पूरी तरह से अनुकरण करे। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर था दादा भाई नौरोजी का सामाजिक चिंतन, उनका सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दर्शन, सामाजिक धारणाएं कि भारत में वो किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं, किस तरह से वो भारत के समाज में जो व्याप्त बुराइयाँ, कुरीतियाँ, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ जो समयानुकूल नहीं है, अप्रासंगिक है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं, संगठनों
स्थापना की और भारत के लोगों का आह्वान किया कि वो ब्रिटिश सरकार के हर प्रकार के अन्याय का सामना करने में सक्षम हो। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।